नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा देखते हैं हम। श्री भगवान बोल रहे हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। देखिए, ज्ञानी, परम ज्ञानी। अब सिर्फ भगवान ने ये क्यों नहीं बोला कि शुद्ध भक्ति में लगा रहने वाला मेरा प्रिय होता है? परम ज्ञानी भी क्यों जोड़ दिया इसके अंदर? क्योंकि देखिए, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम गलत तरीके से भी ईश्वर की भक्ति करते रहेंगे। जैसे जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो ईश्वर को खुश करने के लिए बलि देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। चाहे उनकी भक्ति शुद्ध है, लेकिन उनका जो तरीका है वो गलत है। और वो कहाँ से सुधरेगा? जब हमें सही ज्ञान होगा, राइट? तो इसलिए उन्होंने कहा है परम ज्ञानी, राइट। फिर है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? कई बार लोग जो है ना, भक्ति को एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। लाइक जो भजन है उन्हें रिमिक्स करके, जो आजकल गाने हैं उनकी धुन पे लगा के फिर डांस करते रहते हैं। वो भजन के शब्दों पे ध्यान नहीं देते, वो भजन की जो धुन है उस पे नाचने लगते हैं। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति तो तब होती है जब आप म्यूज़िक का सहारा स्टार्टिंग में लेते हैं, ताकि आपके अंदर एक लय उत्पन्न हो सके भक्ति की, राइट? और उसके बाद आप उस म्यूज़िक को भी छोड़ देते हैं और अंदर ही अंदर आप ध्यान, मेडिटेशन करने लग जाते हैं, राइट? वो तो जब भजन सुनते हैं वो एक दिमाग को एक दूसरी डायरेक्शन से हटाकर एक अच्छी डायरेक्शन में लगाने का एक पहला स्टेप है, राइट? आदत बनाने के लिए हम म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। उसके बाद हम शब्दों पे ध्यान देने लगते हैं और उन शब्दों पर चलते हैं। लाइक आपने भजन भी दो तरह के सुने होंगे। एक तो इस्कॉन टेम्पल में है, लोग नाचते रहते हैं। और एक जो हमारे यहाँ के जो यंत्र हैं उन पर लोग भजन सुनकर खुश रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राइट? तो हमें शुद्ध भक्ति में म्यूज़िक को छोड़ के धीरे 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 जो असली चीज़ है उस तक पहुंचना है। अगर आप 10-15 साल से म्यूज़िक के सहारे ही ईश्वर भक्ति कर पा रहे हो कि इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे, वहाँ भजनों पर नाचते गाएंगे, वही भक्ति है? तो नहीं, आई एम सॉरी, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति का फर्स्ट स्टेप है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है। हमें मेडिटेशन करना है, हमें समाधि तक पहुंचना है, जब हमें किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती ईश्वर की भक्ति करने के लिए। वो असली भक्ति है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब हमारे अंदर इच्छा तो होती है कि हाँ हमें भक्ति करनी है, लेकिन हमारा जो मन है वो चंचल है, तो उस मन को थोड़ी देर बहलाने के लिए आपने भजन लगा लिया, आपने मन को समझा लिया, 2-3 भजन सुन लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप अपने मन के अंदर अंदर ही ईश्वर का जाप करने लग जाते हो, शांत हो जाते हो। वो असली भक्ति है। बिना म्यूज़िक के भी आप भजन गा के उसी में मग्न रहते हैं। ये मैंने महसूस किया है। आधा पौना घंटे तक भी आप उस चीज़ को दोहराते रहते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने चैनल पे वो लाइव भी किया था। हरे कृष्णा हरे रामा
राम राम हरे हरे। और जब ये धुन सवार होती है, हम अच्छे वक्त अच्छे मन से, शुद्ध मन से इस चीज़ को करते हैं, तो आप किसी और चीज़ के लिए रुकते नहीं हो, आप उसमें बहते चले जाते हो, बहते चले जाते हो। आपकी आदत से वो आपका व्यवहार बन जाती है, आपका संस्कार बन जाती है। उसे हम शुद्ध भक्ति कहेंगे। और ज्ञान के साथ वह सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे ऊंची है। तो हमें फर्स्ट स्टेप लेना है, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर सर्वश्रेष्ठ उस पर पहुंचना है। क्योंकि जब हमें भक्ति का फल चाहिए तब तो हम सोचते हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ फल मिले, लेकिन भक्ति हम निचले स्तर की ही करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए आप। आपको भक्ति का जो फल है वो क्या है? सुख है, अनंत आनंद है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी ना हो, लाइफ स्मूथली चलती रहे, कितना ही दुख आए सुख आए आप आनंद में ही रहें, या मेरे जीवन में दुख ही ना आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वश्रेष्ठ भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आप निचले स्तर की भक्ति करते रहेंगे या स्टार्टिंग वाली भक्ति करते रहेंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे दुख आते ही रहेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उसे ऐसी भक्ति की है। और फिर हम उसमें भगवान को दोष दे देते हैं, अरे मैं तो सुबह शाम भगवान की पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। सिर्फ पूजा करना, मूर्ति पूजा करना ही सिर्फ भक्ति नहीं है, उससे बहुत आगे बढ़ के है वो चीज़, वो हमें समझनी पड़ेगी। राइट राइट। नहीं तो फिर ठीक है, छोटे छोटे फलों में खुश रहो, छोटे छोटे, कभी खुश होगे, कभी दुखी होगे, कभी खुश होगे, कभी दुखी होगे। और बहुत सारे लोगों ने तो इस चीज़ को मान ही लिया है कि दुख सुख तो जीवन का अंग है, वो तो आएंगे ही आएंगे सुख दुख, लेकिन हम हर परिस्थिति में खुश रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं, वो हमारी भक्ति पे डिपेंड करता है। तो हम किसी भी दुख में विचलित ना हो, किसी भी दुख की वजह से हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, उसके लिए भक्ति है। क्योंकि जो ऐसी शुद्ध भक्ति करता है और जिसको, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, जब हम ईश्वर को अपना सबसे बड़ा प्रेमी बना लेते हैं तो ईश्वर भी हमें अपना प्रेमी बना लेते हैं, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय है। अब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। इसका मतलब उस सेना से प्रिय, सबसे प्रिय उसने श्री कृष्ण को रखा कि आप मुझे चाहिए, बस युद्ध में आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी भी सेना की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे प्रिय अर्जुन ने कृष्ण को मान लिया, तो फिर कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को प्रिय मान लिया और उसे अपना विराट रूप दिखाया, उसे गीता का ज्ञान दिया और उसे युद्ध में विजय दिलाई, उसकी जान बचाई अपने ही, उसके ही भाई कर्ण से। तो इस लेवल की आपको भक्ति करनी पड़ेगी कि कोई भी आ जाए, ईश्वर आपकी जान भी बचाएंगे, आपको जीवन में सफल भी बनाएंगे, और हर घड़ी जब भी छोटी छोटी सिचुएशन आएंगी आपको ज्ञान भी देंगे कि बेटा बेटी, मेरे पुत्र पुत्रियों, इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है तो तुम इस बुरी परिस्थिति से बहुत जल्द निकल जाओगे। राइट, आगे देखते हैं। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। देखिए, अब ईश्वर ने हमें गारंटी दे दी है कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, बस तुम्हें क्या करना है? मेरे ज्ञान को प्राप्त करना है, शुद्ध भक्ति करनी है बस। और उससे क्या होगा? मैं आपको अपना ज्ञान दे दूंगा, मैं अपना
तुमको अपने समान बना लूँगा, मतलब जितनी भी मेरे पास शक्तियाँ मैं वो तुम्हें सारी दे दूँगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। आगे देखते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब पहली लाइन में क्या कहा? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है। तो कई लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्यों? देखिए, बुक्स हर कोई पढ़ सकता है, ये हमारा सामर्थ्य है, लेकिन बुक पढ़ के उसके अंदर जो ज्ञान है उसे अपने जीवन में उतार कर उससे फ़ायदा उठाना, उसके लिए बहुत सारे जन्म लगते हैं। जैसे कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो क्या आप बोलते हैं भाई साहब इसके लिए तो कई जन्म लेने पड़ेंगे? तो वहीं ये बोल रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो हर चीज़ का कारण ईश्वर है, वो जान के वो ईश्वर की शरण में आ जाता है कि जो मेरा सुख है दुख है उस सब का जो कारण है वो ईश्वर है। क्योंकि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा चीज़ मिलेगी, बुरे काम करेंगे तो बुरा मिलेगी, और उसका कारण कौन है? ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर ने ऐसा न्याय, वो न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, वो कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। तो जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उन सब का कारण कौन है? ईश्वर है। वो ये जान लेता है कि सभी कारणों का जो कारण है वो ईश्वर है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। और हाँ, जब हमें ज्ञान मिल जाता है, हम ज्ञान को समझ लेते हैं, तो हम दुर्लभ ही हुए ना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ईश्वर को ही नहीं मानते तो वो कारणों के कारण को क्या ईश्वर मानेंगे? राइट? तो जो जो चीज़ें हो रही हैं वो उसके पीछे ईश्वर का ही कारण है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है और वो हमें छोटे 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 कर्मों का फल भी हमें दे रहे हैं। जिस तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हो नहाते वक्त, खाते वक्त, तो अगले जन्म में ईश्वर आपको ऐसी जगह पैदा करेंगे जहाँ पानी की कमी होगी। तो अगला जन्म जब आप लो या इस जन्म में आप सोचो कि अरे मुझे ऐसी जगह क्यों पैदा कर दिया ईश्वर ने जहाँ पीने तक का पानी की कमी है। क्योंकि पिछले जन्म में आपने पानी वेस्ट किया था। राइट? तो अगले जन्म में आपको अगर पानी की किल्लत नहीं झेलनी है तो इस जीवन में आप पानी को बचाइए, उसे वेस्ट मत कीजिए, खाना वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने इस जन्म में खाना वेस्ट किया तो अगले जन्म में आपको भुखमरी झेलनी पड़ेगी। तो अगले जन्म में ये क्यों दे रहे हैं ईश्वर? क्योंकि इस जन्म में हम स्वतंत्र हैं। यहाँ पर ईश्वर हमें इस जन्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है। लेकिन वो इतने दयालु हैं कि जो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो हमें अभी तक याद है, जिसकी वजह से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो सोचिए, पिछले जन्म में जितना हमने ज्ञान लिया था वो अगर ज़ीरो हो जाए तो इस जन्म में भी फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो ऐसे तो हमें मुक्ति मिलेगी ही नहीं। राइट? तो इस जन्म में हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर हमने हमने इंटेलिजेंस अपनी जगा ली कि हर जो हमारे साथ हर चीज़ हो रही है छोटी छोटी, कैसे माँ बाप मिले, कैसा घर मिला, कैसे दोस्त मिले हैं, कैसा पति मिला है, कैसे सास मिली है, कैसे बच्चे मिले हैं, कैसा मेरे घर में मुझे मिला, कैसे मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग मिले, इन सब का कारण
ईश्वर है और कैसे है, ये अगर हमने समझ लिया तो हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और दुर्लभ इंसान बन जाएंगे। तो कि सारे कारणों का, छोटी छोटी चीज़ों का, आपको एक चोट लग रही है, छोटी सी चोट लग रही है, या आपको किसी ने दुख पहुंचा दिया, कोई छोटी सी बात बोल दी, वो सब और सब हमारे कर्मों का फल होता है। उसके पीछे न्यायकारी ईश्वर ही हैं, वो न्याय करते हैं। वो एक इतना सा तिनके भर क्षण का भी हिसाब रखते हैं। आप सोचते हैं कि अरे कोई नहीं, 5 मिनट फ़ोन देख लेती हूँ, या मैंने पूरे दिन तो अच्छा व्यवहार किया, मैंने 5 मिनट के लिए ही तो किसी से बदतमीज़ी से बात की, या 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैंने सजगता से व्यवहार नहीं किया, ऐसे ही व्यवहार कर दिया, तो उसका हिसाब भी ईश्वर रखते हैं। तो सारे कारणों का जो कारण है वो ईश्वर ही है, ये हमें समझ लेना है। और अपना इतना माइंड को शार्प बना लेना है, इतना सजगता से जीना है कि मुझे एक क्षण के लिए भी कोई गलती नहीं करनी है। और वो कब होता है? इंसानों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए हमें हर इंसान में ईश्वर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के साथ आप रहकर 1 सेकंड की भी गलती नहीं करेंगे। जैसे अगर आपका बॉस आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आप 1 सेकंड के लिए भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, वरना नौकरी चली जाएगी। तो इसी तरह से अगर हमें 1 सेकंड के भी पाप से बचना है, तो सब लोगों में हमें ईश्वर को देखना पड़ेगा, या ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर मेरे साथ खड़ा है, वो हमेशा मुझे देख रहा है। जैसे बिग बॉस में 24 घंटे कैमरास लगे रहते हैं, हर मूवमेंट को वो कैप्चर करते हैं, छोटी से छोटी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। तो उसी तरह ईश्वर भी 24 घंटे हमारे साथ हैं, और अब भी हैं, है ना ईश्वर, है ना भगवान, आप देख रहे हो ना। हाँ, तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं, जब हमने ये जानना स्टार्ट कर दिया कि हर चीज़ का कारण ईश्वर है। चलिए आगे देखते हैं। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अब ये क्या, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है? देखिए, हम इस जीवन में आए तो थे ईश्वर को प्राप्त करने, लेकिन हम लग गए भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने, क्योंकि ये भौतिक चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी, और इन भौतिक चीज़ों से हमें सुख नहीं मिलेगा। वरना जो सबसे अमीर लोग हैं वो तो बहुत सुखी होते, कि भाई 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा लिया, अब क्या ज़रूरत है कमाने की, सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई तुम्हारी, अब रुक जाओ। क्योंकि उन चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही है, उन्हें खुशी मिल रही है काम करने से और पैसा कमाने से। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, इनका कहीं भी अंत नहीं है, इनसे हमें खुशी नहीं मिल सकती। क्योंकि ये हमारे साथ जाएंगी ही नहीं। हमारे साथ जाएंगे हमारे अच्छे संस्कार, हमारे अच्छे विचार, और उन्हीं कारणों से आज हम खुश भी हैं। आप जैसे मान लीजिए, अगर आपके अच्छे विचार हैं, आपका अच्छा स्वभाव है, तो ऑफिस में किसी का भी प्रमोशन होगा तो आपको खुशी होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। जब आपका स्वभाव, आपके अंदर शुद्धता होती है, तो दूसरों की खुशी से भी आपको खुशी मिल जाती है। लेकिन जब आपके अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, और भौतिक इच्छाओं की आकांक्षा है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा है आपको भौतिक चीज़ों की, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अरे, एक सोने का सेट ले लिया, एक और होना चाहिए, हीरे का भी होना चाहिए, हम ये सोचते रहते हैं। और फिर बुद्धि हमारी मारी जाती है कि भाई साहब,
इन चीज़ों में खुशी नहीं है, क्योंकि इनका अंत ही नहीं है। माया का कोई भी अंत नहीं है। वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, राइट। तो जिनको भौतिक इच्छाओं से जिनकी बुद्धि मारी जाती है, वो देवता की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। कोई लोग कावड़ लेके आते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा कर रहे हैं कि 16 सोमवार मेरे को अच्छा पति मिले। कोई तुलसी माता की पूजा करता है, कोई किसी अलग अलग तरह से पूजा करते हैं सब लोग। तो उन्हें भौतिक चीज़ों की आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें करते हैं। तो अपने अपने स्वभाव के कारण वो चीज़ें कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ईश्वर के रास्ते पे चलना है सिर्फ, वहाँ से ही सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो क्या हम पूजा नहीं करें? करनी है पूजा, क्यों नहीं करनी है पूजा? लेकिन उसे ईश्वर को पाने के लिए करनी है पूजा। भौतिक इच्छाओं को पाने के लिए पूजा नहीं करनी है, राइट। कि भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बंगला दिला दो, राइट। उसके लिए नहीं है, ईश्वर को पाने के लिए ही हमें पूजा करनी है। तो वो असली पूजा मानी जाएगी, राइट। पर ईश्वर तो चाहिए ही नहीं लोगों को। प्रॉब्लम ही ये है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पाने का जो सुख है वो चखा ही नहीं है। अभी किसी बच्चे को हम चॉकलेट, उसने खाई ही नहीं है, तो वो कभी मांगेगा ही नहीं चॉकलेट, राइट, क्योंकि उसको स्वाद ही नहीं पता। तो कलयुग में ऐसा हो गया है कि ईश्वर को पाने का जो सुख है वो किसी ने चखा ही नहीं है, तो ईश्वर को पाना ही नहीं चाहते लोग, राइट। पर जब बहुत ज़्यादा दुख होता है, जब उन्हें कहीं भी हेल्प नहीं नज़र नहीं आती है, तब वो गुरुओं के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि असली सुख क्या है। अभी आपने देखा होगा विराट कोहली और अनुष्का ने तुलसी माला धारण कर ली है अचानक से। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें सुख ही नहीं प्राप्त हो रहा था, आखिर में ईश्वर के पास ही जाना पड़ा, राइट। अब मुझे उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं पता, लेकिन जो उनका एकदम ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला कि वेजिटेरियन हो गए, फिर तुलसी माला धारण कर ली, मंदिरों में देखा जा रहा है, गुरुओं के पास उन्हें देखा जा रहा है। तो क्या मतलब है इसका? पहले तो नहीं थी उनके पास फुर्सत इतनी, पहले तो वो कभी नहीं गए। क्यों? क्योंकि भौतिक चीज़ों से वो खुश हो रहे थे। जब सब कुछ उनके पास आ गया, फिर भी उन्हें खुशी ढूंढने के लिए वहाँ जाना पड़ा, या जो भी उनका पर्सनल रीज़न है। बट तब कहाँ से टाइम मिल गया? तब कहाँ से वो सिंपल कपड़ों को अच्छा मानने लगे? तो ये ड्रास्टिक जो चेंज आता है इंसान में, उसके वजह से कहीं से उन्हें ईश्वर के सुख का स्वाद चख लिया होगा, और चखा तो उन्हें अच्छा लगा होगा, तो फिर वो उसी स्वाद को बार बार चाहते हैं। तो इसलिए वो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए, हर देवता में ईश्वर ही है, हमारे अंदर भी ईश्वर ही है। लेकिन क्या होता है ना, हमें कई बार कुछ लोगों का जो हम आइडल बना लेते हैं अलग अलग। जैसे किसी को राम पसंद होता है, सरल स्वभाव से ईश्वर को पाना। किसी को कृष्ण जी पसंद है, ज्ञान के और योग के द्वारा ईश्वर को पाना। किसी को
हनुमान जी पसंद है, सेवा भाव से ईश्वर को पाना। तो क्या अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जो भी अलग अलग तरीके से ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके अंदर उस श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ कि हाँ, तुम इस तरीके से ईश्वर को पा सकते हो। तुम राम की तरह माता पिता की आज्ञा का पालन करके भी ईश्वर को पा सकते हो। तुम हनुमान की तरह श्री राम की सेवा भाव से भी ईश्वर को पा सकते हो। तुम श्री कृष्ण की तरह ज्ञानी और योगी योग करके ईश्वर को पा सकते हो। राइट। तो ये अलग अलग साधन है। तो जिसने भी जो भी साधन बना लिया उसको उस तरीके से ईश्वर मिल जाएंगे और उसकी श्रद्धा को ईश्वर स्थिर कर देता है। जैसे अब कितने सारे गुरु हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा गुरु अच्छा है, उसका गुरु अच्छा नहीं है। सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके गुरु अच्छे हैं, हो सकते हैं। तो ईश्वर ये बोल रहा है कि तुम मुझे पालो, किसी भी गुरु के माध्यम से पालो, किसी भी तरीके से पालो, लेकिन मुझे तुम पालो, तुम उस सुख की अनुभूति कर लो। तो वही इस श्लोक में बताया गया है। आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लीजिए और खुश रहिए। उस स्वाद को चखने की कोशिश कीजिए। हर पल सुख, बिना भौतिक इच्छाओं के सुख। सोचिए कितना आनंद आता होगा उस चीज़ में। जैसे एक छोटा बालक, उसे सिर्फ माँ का प्यार चाहिए, वो सिर्फ माँ के प्यार से खुश रह जाता है। उसी तरह से हम ईश्वर की प्यार से खुश रह सकते हैं। सोचिए इसके बारे में।